हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि अगर आप बर्थ या डेथ के 1 साल के बाद बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साथ में एसडीएम का ऑर्डर लगाना पड़ता है। और जैसा कि आपने mcd.nic.in जो एमसीडी की वेबसाइट है उस पर भी देखा होगा कि वहाँ पे एसडीएम का ऑर्डर अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है। तो वो एसडीएम का ऑर्डर आपको तभी अपलोड करना होता है यदि आप जन्म या मृत्यु के 1 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आपको एसडीएम का ऑर्डर ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन एसडीएम का ऑर्डर बनाने के लिए आपको इस पेज पे आना है जो कि अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस पेज पे पहुंचने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट है। इस पेज पे पहुंचने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जो कोविड-19 का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, इसमें किराने एक क्रॉस का बटन होगा। इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके ये कोविड-19 का एडवर्टाइजमेंट आप हटा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आना है आपको। उसके बाद दोस्तों, इसके नीचे एक न्यू यूज़र का ऑप्शन है। न्यू यूज़र का ऑप्शन उनके लिए है जो कि पहली बार ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आए हैं और जिनका यहाँ पे अकाउंट नहीं है। उनको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना और अकाउंट क्रिएट करने का एक लंबा प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो सिखाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे रजिस्टर कर रखा है मेरी तरह, तो आपको फिर नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। और मैंने क्योंकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे चल के आपको बताता हूँ कि आप एसडीएम का ऑर्डर ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको सिटीजन लॉगिन का एक फॉर्म भरना हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र आईडी भरनी है अपनी। यूज़र आईडी भरने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद दोस्तों, ये आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आप लॉगिन कर जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, साथ में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का सिंबल बना हुआ है। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों ढेर सारी सर्विसेज दी हुई हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो दोस्तों टोटल 361 सर्विसेज, 361 सर्विसेज आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे काम 361 काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो काम करना है, हमें एसडीएम का ऑर्डर चाहिए। अगर हमने 1 साल के बाद बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो आप अपने लैपटॉप पे कंट्रोल F दबाइएगा, कंट्रोल बटन और F दबाइएगा और फिर BIRTH बर्थ टाइप कीजिएगा। बर्थ टाइप करते ही दोस्तों, आपको 47 नंबर पे आपको ऑप्शन दिखेगा, इशुएंस ऑफ डिलेड बर्थ ऑर्डर। ये वही है दोस्तों कि अगर आप देर से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, जो एसडीएम का ऑर्डर चाहिए होता है, ये उसी के लिए ऑप्शन है। और देखिए दोस्तों, सबसे आखिरी में आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना के लिए अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बगल में जो आप ये 14 देख रहे हैं, ये बता रहा है कि आपको 14 दिन में एसडीएम का ऑर्डर मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट की बात। अगर डेथ सर्टिफिकेट आप लेट अप्लाई कर रहे हैं 1 साल के बाद, तो आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल F दबाइए, DEATH फिर से टाइप कीजिए और देखिए दोस्तों, आपको 16वें नंबर पे जो है इशुएंस ऑफ डिलेड डेथ ऑर्डर का ऑप्शन मिल गया। इशुएंस ऑफ डिलेड डेथ ऑर्डर का भी वही मतलब है कि अगर आप 1 साल के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एसडीएम का ऑर्डर चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख रहे हैं अप्लाई का बटन है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। 14 दिन यहाँ पे भी लगेंगे, आपको एसडीएम का ऑर्डर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, आपको बर्थ सर्टिफिकेट के केस में अगर आप 1 साल के बाद अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको एसडीएम का ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है उस पर वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। और उसी तरीके से दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी होगा, आप वैसे ही कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक एक चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सबसे ऊपर लिख के आ रहा है कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं। सर्विस आप क्या ले रहे हैं कि आप लेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 साल के बाद जन्म के, और ये सर्विस आप ले रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर लिखा है कि भाई ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार। उसके बाद दिया हुआ है कि कितना टाइम लगेगा, 14 दिन उन्होंने बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, उसके अलावा नीचे जो डिटेल आ रही है आपकी, ये सारी जो नीचे वाली डिटेल्स हैं दोस्तों, ये आपकी जो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे जब अकाउंट बनाते हैं तो उस समय जो डिटेल देते हैं, ये वही डिटेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल आ रही है। आधार कार्ड का नंबर आ रहा है आपका, एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, यानी जिसके नाम से आपने अकाउंट बनाया है उसका नाम आ रहा है, उसका
लिंग आ रहा है वो स्त्री है या पुरुष है, उसके पिताजी का नाम आ रहा है, उसकी जन्म की तिथि आ रही है, उसकी राष्ट्रीयता आ रही है, उसका अभी जो पता है वो आ रहा है, उसका जो स्थायी पता है वो आ रहा है, उसका सब डिवीज़न कौन सा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसकी वो आ रही है, और उस बंदे का मोबाइल नंबर क्या है वो आ रहा है। ये देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा भी हुआ है बेसिक पर्सनल डिटेल्स एज पर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो आपने डिटेल्स दी थी ये वहाँ पे ये डिटेल्स आ रही हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसके नाम से करें जिसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसी के नाम से एसडीएम ऑर्डर आएगा और उसी के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं उन डिटेल्स को आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने कुछ गलत डिटेल डाल दी है तो एडिट डिटेल्स का यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके चेंज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको केवल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है और आगे जाना है। चलिए मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद देखिए दोस्तों ये तो वही डिटेल्स हैं जो कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम डालते हैं, जो कि भी आप पिछले पेज पे भी देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों नीचे आती हैं वो डिटेल, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और 1 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं, ये उसकी डिटेल है नीचे, यानी जिसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे अकाउंट उसी के नाम से बनाइएगा जिसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उसका नाम आ गया, जिसके लिए आपको एसडीएम का ऑर्डर चाहिए, उस व्यक्ति के पिता का नाम आ गया, उस व्यक्ति की माता का नाम आ गया, उस व्यक्ति का लिंग आ गया, उस व्यक्ति का जन्म की तिथि आ गई। अब दोस्तों ये तो चीज़ें आपकी पहले से फिल होकर आ रही हैं, क्योंकि ये सारी जो है आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसीलिए ध्यान रखना है कि जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना है उसके नाम से अकाउंट बनाना है। अब दोस्तों देखिए आगे काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी आपको, जो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ क्या भरनी है, उसके बाद मैं भर के आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे आपको भरना है कि भैया जन्म कहाँ पे हुआ था, घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था। जब आप ड्रॉप डाउन मेनू को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं कि घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगर आपका घर में हुआ था तो यहाँ पे आप घर का नंबर डाल दीजिए, अगर हॉस्पिटल में हुआ था तो यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम डाल दीजिए। जिस भी गली में हॉस्पिटल या घर है तो उसका गली नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो रेजिडेंशियल लोकेलिटी दिख रही है यहाँ पे आपको, ये आपको इस ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो बाकी ऑप्शन अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए मैंने आली विहार सेलेक्ट किया। अब दोस्तों देखिए आली विहार मैंने सेलेक्ट किया है रेजिडेंशियल लोकेलिटी में, तो सब डिवीज़न सरता विहार अपने आप आ गया, डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट अपने आप आ गई, स्टेट दिल्ली अपने आप आ गई, कंट्री इंडिया अपने आप आ गई। अब आपको भरनी क्या, केवल एक चीज़ भरनी है, पिन कोड। और दोस्तों देखिए सब लोकेलिटी है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं लगा हुआ है। ये छोटा सा एस्ट्रिक मार्क आप देख रहे होंगे, ये जिन जिन एंट्रीज के साथ लगा हुआ है उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जिनके साथ नहीं लगा है उनको छोड़ सकते हैं। जैसे ये स्ट्रीट नंबर है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है ये डिटेल्स आपने फिल कर ली। उसके बाद नीचे आपको देखिए एड्रेस भरना है माता पिता का, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था उस समय माता पिता का क्या एड्रेस था। तो यहाँ पे आपको मकान का नंबर डालना है, यहाँ पे आपको गली का नंबर डालना है, यहाँ पे आपको सब लोकेलिटी डालनी है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि भैया दिल्ली के हैं, माँ बाप दिल्ली में रहते थे या दिल्ली के बाहर रहते थे जब बच्चे का जन्म हुआ है। तो यहाँ से आप एक वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, दिल्ली या उसके बाहर। ठीक है दोस्तों, और रेजिडेंशियल लोकेलिटी यहाँ से आपको फिर से सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन मेनू से। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करेंगे, जैसे ऊपर सेलेक्ट हो गया था ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। सब डिवीज़न भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा जैसे ही आप रेजिडेंशियल लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपको खुद बनना होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया, उसके बाद रेजिडेंशियल लोकेलिटी में मैं एक ऑप्शन लेता हूँ आली विहार, और देखिए दोस्तों सब डिवीज़न आ गया, सरता विहार आ गया, और स्टेट दिल्ली आ गई, कंट्री इंडिया आ गई, डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट आ गई। अब केवल आपको पिन कोड भरना है। उसका दोस्तों आखिरी नंबर पे आपको रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेट बर्थ, मतलब आप 1 साल के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्यों इतना देर क्यों लगा दिया आपने, उसका कारण आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। अब मैं ये सारी चीज़ें दोस्तों भर के आपको आगे ले चलता हूँ और आगे का दिखाता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पेज पे आएंगे आप। यहाँ पे आके आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि आपको एसडीएम के ऑर्डर के लिए चाहिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों उसमें से एक डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, एफिडेविट जो है
और ये मैं आपको बताऊंगा कैसे अपलोड करना है। एफिडेविट के लिए आपको जो फॉर्मेट है लिखा है यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, बस आपको नोटरी के पास जाना है और नोटरी की स्टैंप लगवानी है और सिग्नेचर कराने हैं डेपोनेंट में, लेकिन फॉर्मेट आपको सारा यहीं से मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों आपको जो बाकी प्रूफ लगाने हैं, 4 आपको प्रूफ लगाने हैं जो, और एक तो आपको लगाना है जन्म की तिथि का प्रूफ, एक आपको लगाना है आइडेंटिटी का प्रूफ, एक आपको लगाना है उस एड्रेस का प्रूफ जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ था, एक आपको घर के एड्रेस का प्रूफ लगाना है। इसमें चारों में ही आधार कार्ड लग जाएगा। जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं और जिसका बर्थ सर्टिफिकेट आप 1 साल के बाद बनवा रहे हैं, जिसके लिए आप SDM ऑर्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस व्यक्ति का आधार कार्ड आप इन चारों जगहों पर लगा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे एक और है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा, बस उसका प्रिंट आउट लेके उस पर सिग्नेचर करने हैं, उसको दोबारा फिर अपलोड कर देना है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले हम लोग दोस्तों आधार लगा लेते हैं। देखिए जैसे कि जो जन्म की तिथि का बर्थ प्रूफ है वो भी मैं आधार ले रहा हूँ, आइडेंटिटी का प्रूफ जो है वो भी आधार ले रहा हूँ, और एड्रेस का जो प्रूफ है वो भी आधार कार्ड ले रहा हूँ, बच्चे के जन्म के समय का जो एड्रेस प्रूफ है वो भी आधार कार्ड ले रहा हूँ, और जो घर का एड्रेस है वो भी आधार कार्ड। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपलोड पे जाते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट लिया, उसके बाद ये चेकबॉक्स पे क्लिक किया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड और मॉडिफाइड सक्सेसफुली। तो ये हमारा जो देखेंगे अभी यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है ये दोस्तों आराम से ऐड हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों अभी हमें आइडेंटिटी प्रूफ लेना है। इसमें भी मैंने आधार कार्ड ले लिया, इसमें भी अपलोड पे क्लिक किया, इसमें फिर से वही पेज ओपन होके आएगा। ये मैंने आधार लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद चूज़ फाइल करना है, चूज़ फाइल करके फिर से मैंने डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर से अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट फिर से सक्सेसफुली अपलोड हो गया। तो देखिए दोस्तों अभी हमारा क्या क्या अपलोड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड हो गया। अब जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए भी हम आधार कार्ड को ही लगा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आने लगता है दोस्तों, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। ये 4625 जो हमने आधार कार्ड है ना, ये पहले से ही है यहाँ पे अपलोडेड, तो हम इसी को चूज़ कर लेंगे, इसी को सेव कर देंगे, और ये यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड लग गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड लग गया। ये दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे टिक आ रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भी आधार कार्ड हो गया। अब देखिए अभी रेजिडेंस प्रूफ में भी मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा, और देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी ये जो सही का टिक आ रहा है, ये देखिए दिखा रहा है कि कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है, और यहाँ पे सही का टिक आ रहा है, तो ये अपलोडेड है। बस आपको क्या करना होगा, सेव पे क्लिक करना होगा, सेव पे क्लिक कर दीजिए और काम हो गया। तो अभी हमारे दोस्तों केवल अब बचता है एफिडेविट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो दोस्तों देखिए चलिए मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक किया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्लिक किया रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बन के आ जाएगा। ये बड़ा सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, केवल इसका प्रिंट आउट निकालिए। सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी लिख के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद फिर से स्कैन कर लीजिए इसको सिग्नेचर करने के बाद, और फिर सिग्नेचर करने के बाद जब आप स्कैन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इसको फिर से दोबारा अपलोड करना होगा चूज़ फाइल से। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ स्विंग डिपार्टमेंट में रेवेन्यू डाल देता हूँ, और डॉक्यूमेंट नंबर इसका जो है वो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी दी हुई है 438, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में 4387317। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे 4387317। तो दोस्तों ये यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट नंबर लिख दिया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फाइल चूज़ करेंगे। जो फाइल अभी मैंने आपको दिखाई है मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल के उसमें सिग्नेचर करके ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ हमेशा 100 KB से दोस्तों कम होना चाहिए। फिर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिए।
अब देखिए दोस्तों, ये एक इशू आता रहता है कि हमारा सेशन एक्सपायर होता रहता है। यहाँ पे 5 मिनट के लिए सेशन होता है, फिर 10 से 15 मिनट के लिए वो सेशन एक्सपायर हो जाता है। 10 से 15 मिनट बाद दोबारा ट्राई करना होता है। ये जो एरर लिख के आ रहा है, ये दोस्तों आपके साथ भी होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं 10-15 मिनट बाद दोबारा आपको दिखाता हूँ कि आगे के डॉक्यूमेंट कैसे। तो दोस्तों फिर से मेरा अभी ये सिस्टम काम करने लगा है। अब देखिए, आपको एक ही आइटम हमारा बचा था, वो था हमारा जो सबसे ऊपर ऑप्शन था, नोटराइज्ड एफिडेविट। ठीक है दोस्तों, देखिए नोटराइज्ड एफिडेविट भी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहीं से पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, केवल आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको नोटरी के पास ले जाना है। डेपोनेंट की जगह नोटरी अपने साइन और सिग्नेचर कर देगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, लेकिन मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या अपलोड किया था और कैसे अपलोड किया था। तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे आप, तो नोटराइज एफिडेविट के लिए भी यहाँ पे जनरेट एफिडेविट का आता है। आप इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट एफिडेविट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद आपका एक एफिडेविट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। बस इसी का आप प्रिंट ले लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसका प्रिंट लेंगे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि ये जो एक नोटरी के पास चले जाइएगा। यहाँ पे जहाँ पे डेपोनेंट लिखा है, डेपोनेंट का मतलब गवाह होता है। यहाँ पे नोटरी अपनी साइन कर देगा और स्टैंप लगा देगा। उसके बाद दोबारा से आप उसको स्कैन कीजिएगा। फिर दोस्तों बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि आपको अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, ऊपर डॉक्यूमेंट का डिपार्टमेंट डालना है। उसके बाद ये चूज़ फाइल वाला जो ऑप्शन है, इससे आप उस स्कैंड एफिडेविट को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ये चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका ये एफिडेविट जो अभी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया था, ये आपका एफिडेविट अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आराम से। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज़ द एफिडेविट फॉर डिलेड बर्थ ऑर्डर, यानी जब आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में देर करते हैं तो ये उसका एफिडेविट है। ये एफिडेविट यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है। चलिए अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ अपलोड करनी है, एक तो बर्थ बेनिफिशियरी और एक सेल्फ की। बर्थ बेनिफिशियरी वही हो गया जिसके कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जन्म के 1 साल के बाद करा रहे हैं, जिसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम का ऑर्डर चाहिए। और सेल्फ हो गया कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है। तो दोनों दोस्तों एक ही बंदे की फ़ोटो होंगी। एक्चुअली में सेल्फ फ़ोटो भी वही है, बर्थ बेनिफिशियरी भी वही है। तो आपको सेम फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो बस फ़ोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक कीजिए। आपके लैपटॉप में फ़ोटो पड़ी होगी, आपने अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए कैप्चर और अपलोड 2 ऑप्शन है, तो आप अपलोड वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अपलोड वाला जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, चूज़ फाइल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके लैपटॉप में जो फाइल पड़ी होगी उसको आप चूज़ कर लीजिए। फ़ोटो मैंने यहाँ से चूज़ की। उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। देखिए फ़ोटो हैज़ बीन मॉडिफाइड, फ़ोटो भी आ गई यहाँ पे दोस्तों। इसी तरीके से आप दूसरी फ़ोटो, सेल्फ और बर्थ बेनिफिशियरी की फ़ोटो सेम ही रहेगी दोस्तों। दूसरी फ़ोटो आप अपलोड पे क्लिक कीजिए। फिर से आप यहाँ पे कैप्चर से हटा के अपलोड पे क्लिक कीजिए। फिर चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फ़ोटो पे अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपलोड पे क्लिक कीजिए। दूसरी फ़ोटो भी आपकी अपलोड हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा रहा है ना कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन ऊपर से नीचे तक के दिखा देगा। जो आपने ई डिस्ट्रिक्ट पे अकाउंट बनाते समय जो डिटेल्स दी हुई थी, पर्सनल डिटेल्स, वो तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद आपने जो डिटेल अभी एसडीएम ऑर्डर के लिए अप्लाई करते वक्त भरी हैं, वो डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं, आपने क्यों आपका एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत पड़ रही है, आपने बर्थ सर्टिफिकेट इतना लेट क्यों अप्लाई किया। उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो भी यहाँ आ गए, जो फोटोग्राफ अपनी अपलोड की थी वो भी यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपको फिर से दोस्तों जाके फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ये फाइनल सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए फाइनल सबमिट पे जब क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि आप सबमिट करने से पहले अपनी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। आफ्टर सबमिटिंग मॉडिफिकेशन नहीं डन पाएंगे, और अगर आपने गलत डिटेल्स दी है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, जिस नंबर से आपने ई डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्ट्रेशन किया था उस पर एक ओटीपी भेजा गया है दोस्तों। आप देखिए फाइनल सबमिशन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, आपको देखिए 20 सेकंड मिलते हैं केवल, देखिए मेरे 17 सेकंड बचे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल दीजिए और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, आपके एसडीएम ऑर्डर की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यानी देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे ओटीपी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में एप्लीकेशन नहीं डालनी है, लेकिन आपका प्रोसीजर यही है। यहाँ पे आप फाइनली अब ओटीपी डालिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए और आपकी फाइनल एप्लीकेशन आपके लेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम ऑर्डर के पास, एसडीएम ऑर्डर के लिए चली जाएगी। ऐसे दोस्तों सेम शुरू में मैंने दिखाया था ना कि आपको 47 नंबर पे ये आ रही थी और 16 नंबर पे आपका डेथ सर्टिफिकेट अगर डिले किया है तो उसके लिए एसडीएम ऑर्डर कैसे अप्लाई करना है, वो 16 नंबर पे आपको अप्लाई करना है। उसका भी प्रोसीजर सेम ही है दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको एसडीएम का ऑर्डर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप एसडीएम का ऑर्डर प्राप्त कर पाएंगे, चाहे आप 1 साल के बाद जन्म के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर मृत्यु के 1 साल बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।